दोस्तों आजकल कई लोगों में ये समस्या देखी जाती है। शरीर की गंभीर समस्याओं में से एक बनती जा रही है स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होना, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें कई लोगों को पेन होता है, दर्द होता है। वैसे तो ये समस्या ज्यादातर उम्र दराज लोगों में देखी जाती है, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, बूढ़े दादा दादी मम्मी पापा जैसे लोगों की उम्र में ये समस्या होती है। कमर का दर्द जो है पूरी रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। लेकिन आजकल कई युवाओं में भी ये समस्या देखी जा रही है और इस रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के दर्द को लेकर हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में इसके कुछ घरेलू नुस्खे भी जानेंगे दोस्तों, जिनकी मदद से आप रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर कर सकते हैं। और वाकई में मतलब असर थोड़ा धीरे होगा लेकिन दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप खुद भी ये सोचोगे दोस्तों कि आखिर कैसा होता है यार रीढ़ की हड्डी का दर्द। पहले मेरे को भी होता था, मतलब मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। कुछ घरेलू नुस्खों और सामान्य बातों को ध्यान में रखकर आप अपने दर्द से राहत पा सकते हैं। देखिए पहले तो ये देखिए आप वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या खुलासा हुआ। अमेरिकी साइंटिस्ट की रिसर्च में ये पाया गया दोस्तों की रीढ़ की हड्डी में परेशानी आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है और इससे एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब सीधा आपके दिमाग पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में बताया कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे 80% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी होती हैं, यानी कि मेंटल प्रॉब्लम भी हो जाती हैं इस रीढ़ की हड्डी के चलते। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने 2 तरह के एडल्ट्स के डेटा का एनालिसिस किया। पहले वो लोग जिन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट या परेशानी थी, इनकी संख्या 9000 से ज्यादा थी। दूसरे वे जिन्हें इस तरह की कोई समस्या नहीं थी, इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा थी। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया दोस्तों निष्कर्ष में कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियों से जो जूझ रहे लोग बाग हैं, उनको नींद न आना और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं भी देखी गई। कुल मिलाकर के तथ्य यही है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या जो है ना, इसकी वजह से लोगों की मेंटल हेल्थ पर भी गहरा और बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा अब देखते हैं दोस्तों कि रीढ़ की हड्डी में आपके भी दर्द है तो सावधान हो जाएं और इन कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्पाइनल दिवस के रूप में विश्व भर में रीढ़ की हड्डी के रोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सेंट्रल कोड है, इसलिए इसमें किसी तरह की दिक्कत होती है ना तो पूरे शरीर में मतलब एक चिड़चिड़ापन रहता है और पूरे शरीर में मतलब आलस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कैसे होती है ये स्पाइनल की बीमारी। तो कंप्रेसिव माइलोपैथी नामक ये बीमारी जो रीढ़ या स्पाइनल की हड्डियों को संकुचित करके उन्हें कमजोर कर देती है। कंप्रेसिव माइलोपैथी नामक बीमारी आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद शुरू होती है, परंतु कई कारण ऐसे भी हैं जिनकी वजह से ये बीमारी कम उम्र में भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। कमर से लेकर सिर तक जाने वाली जो रीढ़ की हड्डी के दर्द को ही स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, मतलब चिकित्सकीय भाषा में। और ये ऐसा दर्द होता है जो कभी नीचे से ऊपर और कभी ऊपर से नीचे की ओर आगे बढ़ता है। ये दर्द होने के कारण क्या, पहले आप कारण समझिए तब आप इलाज को समझ पाएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ से संबंधित समस्याओं के कारण जब स्पाइनल कैनाल सिकुड़ जाता है तब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव अधिक बढ़ता है। और इसके अलावा इस बीमारी के अन्य कई कारण भी हैं, जैसे रूमेटिक गठिया हो जाना या गर्दन के जोड़ों को नुकसान पहुंचना, या कभी कभी क्या है कि कोई गंभीर चोट लग जाती है, इस वजह से भी दर्द हो जाता है। स्पाइनल टीबी, स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल संक्रमण भी इस रोग के प्रमुख कारण है। कई बार खेलकूद, डाइविंग या किसी दुर्घटना के कारण रीढ़ की हड्डी के बीच स्थित डिस्क जो कि हड्डियों के शोर के एब्जॉर्बर के रूप में काम करती हैं, अपने स्थान से हटकर स्पाइनल कैनाल की ओर बढ़ जाती हैं, तब भी संकुचन की स्थिति बन जाती है और इससे भी ये दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अच्छा एक अच्छी बात यह है दोस्तों कि बिना ऑपरेशन के भी इसका उपचार संभव है। जब ये रोग शुरू होता है तो दर्द और सूजन कम करने वाली दवाओं और गैर ऑपरेशन तकनीकों से इसका इलाज किया जाता है। गंभीर दर्द का भी कार्टिकोस्टेरॉइड से इलाज किया जा सकता है जो पीठ के निचले हिस्से में इंजेक्ट की जाती है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती और स्थिरता देने के लिए इसकी फिजियोथेरेपी भी की जाती है। इसके अलावा भी कई और ऐसे सर्जिकल टेक्निक्स भी हैं जिनका इस रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी में दर्द के कुछ सामान्य लक्षण देखिए आप। सुन्नपन या झुनझुनी का एहसास होना, गर्दन, पीठ व कमर में दर्द और जकड़न होना, कई बार लिखने, बटन लगाने, सिलाई करने या भोजन करने जैसी कामों में समस्या होना, गंभीर मामलों में मल मूत्र संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कमजोरी के कारण वस्तुओं को उठाने या छोड़ने तक में परेशानी आने लगती है, मतलब आप हल्का सा वजन भी नहीं उठा पाते हो इस दर्द के कारण। इसके घरेलू टोटके तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको भी इस तरह के दर्द की समस्या तो आपको कुछ सामान्य बातों का ध्यान में रखना चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर वगैरह पर काम करते हैं तो आपको कंप्यूटर का मॉनिटर सीधा रखना चाहिए। कुर्सी पर बैठते हो तो पीठ को सटा कर रखें, मतलब सीधा रखें, थोड़ा झुककर ना बैठें। थोड़े थोड़े अंतराल में आपको उठते रहना चाहिए। फिजियोथेरेपी द्वारा गर्दन का ट्रैक्शन व गर्दन के व्यायाम से भी आपको आराम मिल सकता है। इसके लिए कुछ योगा वगैरह भी है, वो भी आप कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के यूट्यूब चैनल पर भी आपको कई सारे योगा देखने को मिल जाएंगे इससे संबंधित। व्यायाम इस रोग के लिए आवश्यक है, बचाव करने के लिए मतलब। और देर तक गाड़ी चलाने की स्थिति में पीठ को सहारा देने के लिए आप तकिया वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं कि अगर आपको भी रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या है तो क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल होम रेमेडीज क्या है वो जानते हैं। नंबर 1 पर आता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप विटामिन सी युक्त फूड्स का सेवन करें। ऐसे फल फ्रूट, ऐसी सब्जियां, ऐसे खाने पीने की चीजें जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में हो, जैसे अमरूद, केला, अंगूर, सेब आदि। इन चीजों का आप जरूर रेगुलर सेवन करते रहें। वहीं आप पुदीना, सलगम, मूली के पत्तों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन सी का सेवन करने से आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो दर्द होता है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी। अच्छा इसके अलावा दूध का जरूर रोजाना सेवन करें
करें, क्योंकि आपको पता होगा दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है और इसीलिए हड्डियों का किसी भी तरह का दर्द होना तो आप कैल्शियम की कमी को पूरा करके इसे खत्म कर सकते हैं। तो रेगुलरली दूध पिए आप, 1 गिलास 2 गिलास जो भी आप सूटेबल रहता है उस हिसाब से। इसके अलावा पानी रोजाना भरपूर मात्रा में पिए। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम पानी की कमी की वजह से कई सारी बीमारियों से गिर जाते हैं और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि पानी पियो दबा के, और वाकई में रियलिटी यही है दोस्तों कि अगर आप रोजाना पानी भरपूर मात्रा में पीते हो ना तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और स्पेशली अभी गर्मी के दिनों में तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम तो भी 8 से 10 गिलास पानी का रोजाना सेवन करें आप, ठीक है ना, क्योंकि पानी की कमी से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है जिससे आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। नंबर 4 आता है सरसों के तेल से और लहसुन के जो रस आता है दोनों को मिलाकर मालिश करें। सरसों का तेल और लहसुन दोनों रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर करने में काफी उपयोगी हैं। ऐसे में इन दोनों का एक लेप तैयार करें और जहां कहीं भी दर्द होता है वहां पर आप अपने घर के फैमिली मेंबर को किसी को बोलें अच्छे से मालिश करें। इसका लेप आप कैसे तैयार करें, तो आप सरसों के तेल में लहसुन की कलियों को उबाले, पहले तो उसमें अजवाइन के दाने भी मिला दे थोड़े बहुत, थोड़ा उबाल आने पर मिश्रण को छान कर प्रभावित स्थान पर लगाएं। कुल मिलाकर के जो लहसुन की कलियां होती हैं उनको सरसों के तेल में अच्छे से उबाल ले, फिर उसको जूस बना करके एकदम मिक्सचर से छान के उसको और उस तेल से मालिश करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात आती है, मेथी के दाने आएंगे काम। आपने गाँव में अक्सर देखा होगा दोस्तों की ज्यादातर जो बूढ़े दादा दादियां उम्र दराज लोग बाग होते हैं ना, वो मेथी खाते हैं। वो कहते हैं घुटनों में दर्द हो या और हड्डियों में जोड़ों में किसी तरह का दर्द हो तो मेथी खाने से क्या होता है कि शरीर में ऑल ओवर मजबूती आती है। रीढ़ की हड्डी के दर्द को भी दूर करने में मेथी के दाने आपके बेहद काम आ सकते हैं। मेथी के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और मेथी फाइबर का एक मुख्य स्रोत भी है। ऐसे में व्यक्ति रात को सोने से पहले मेथी के दानों को थोड़ा पानी में भिगो दें, सुबह उस पानी को पिए तो भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा करने से न केवल रीढ़ की हड्डियों का दर्द दूर होता है बल्कि लोग ऊर्जावान भी महसूस करते हैं। प्रैक्टिकली देखा गया है ये कई जगहों पर, तो आप मेथी भी खा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप फॉलो करें तो आपको रीढ़ की हड्डी के दर्द में 101% राहत मिलेगी, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीढ़ की हड्डी में अगर आपके काफी लंबे समय से दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। यदि रीढ़ की हड्डी में गंभीर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हिलने डुलने नहीं आ रहा है यार, कोई सामान नहीं उठाना आ रहा, आराम करने में भी दिक्कत आ रही, सोने में भी प्रॉब्लम आ रही, तो आपको जरूर डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर वगैरह, गांठ वगैरह विकसित हो सकती है। और यदि रीढ़ की हड्डी के कारण एक या दोनों टांगों में भी कमजोरी हो रही, कई लोग चलने में भी दिक्कत आती है, सुन्न हो जाना, झुंझुनी महसूस करना, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि रीढ़ की हड्डी का दर्द टांगों तक फैल गया, खासकर ये घुटनों से भी नीचे तक महसूस होने लगा, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। यदि रीढ़ की हड्डी के दर्द होने के साथ साथ आपका वजन भी कम हो रहा है, आपका शरीर गलता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है दिनों दिन, जिसका कारण का पता नहीं है आपको, तो भी आपको रीढ़ की हड्डी के दर्द को तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप कहीं बैठे तो मैंने आपको बताया 90 डिग्री में बैठने की कोशिश करें। अगर आपका रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं भी होता ना तो भी आप सीधे बैठे। हमेशा आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा, कई लोग मतलब बैठते हैं तो कितने एकदम से सावधान की मुद्रा में बैठते हैं। ऐसा बैठने से आपको जब आगे आप उम्र में बढ़ोगे, 50 से ऊपर जाओगे ना, तब भी आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जिम एक्सरसाइज वगैरह अगर आप कर पाए, जिम जा पाए तो जा सकते हैं, बाकी घर पर ही आप रोजाना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ध्यान ये करते रहें। इससे आपको शारीरिक फिजिकल हेल्थ में फिट रहने में काफी मदद मिलेगी। कुछ और बातों का ध्यान रखें, जैसे धूम्रपान ना करें, क्योंकि धूम्रपान करने से एथेरोस्क्लेरोसिस के जोखिम बढ़ जाते हैं, जिसमें धमनियां कठोर हो जाती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है और रीढ़ की डिस्क कमजोर होने लग जाती है, तो इस चीजों का सेवन भी ना करें आप, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों रीढ़ की हड्डी से दर्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और टिप्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आप किसी तरह की कोई डिजीज या किसी बीमारी को लेकर घरेलू उपचार जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और किसके लिए आप होम रेमेडी जानना चाहते हैं कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा और मैं उसका भी अलग से वीडियो बना करके इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा जरूर, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।